सो हेलो एवरीवन। और जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस वी आर प्रोवाइडिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म्स लाइक जूम ऐप एज वेल एज गूगल मीट। और इसके कुछ मतलब डेली वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का। और गाइज आज की मैं बात करूं तो आज हमारा मैथ्स का क्लास है। और मैथ्स के क्लास की मैं बात करूं तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका मैंने आई थिंक 3C एक्सरसाइज जो है वो लास्ट क्लास में करा दिया था। यानी पिछला वीडियो अगर आपको आपके पास होगा तो उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3C कंप्लीट कराया है। और लास्ट क्लास में क्या हुआ था, लास्ट क्लास के वीडियो में मैंने 3C के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो भी हमारे स्टूडेंट्स को डाउट्स था वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, उनका वीडियो अपलोड हुआ है। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं या आपने 3C को नहीं बनाया है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। एंड नाउ आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3D की तरफ बढ़ रहे हैं। और 3D पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है और हमें क्या क्या जानना चाहिए एक्सरसाइज 3D बनाने से पहले। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्लासेस होता है ऑनलाइन क्लासेस, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ठीक है, और वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, देन दे मेक अ कॉल विद ऑन दिस नंबर। ठीक है, द नंबर इज 7004894988। ओके, सो ये हमारा नंबर है। और इसके साथ साथ मैं रूटीन की बात कर लूँ तो हम हमारे यहाँ मतलब हम जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनमें MWF में हमारा मैथ्स होता है। ठीक है, मैथ्स की क्लासेस होती है और TTS में साइंस। ठीक है, ओके, सो ये हमारा रूटीन रहा। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंसेस है। अगर नहीं आपको पता है तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि कंसिस्टेंस बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें कि कम से कम मतलब कोई भी जो दो इक्वेशन होता है उसका कम से कम एक रूट्स होगा, तभी हम उसको कंसिस्टेंस के पार्ट में रखेंगे या कंसिस्टेंस में रखेंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें कोई भी रूट्स या कोई भी जीरोस जो है वो नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आप ये मैंने आपको बता दिया कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस के बारे में। फिर इसके साथ साथ आप ये जानो कि इसके साथ साथ ये जानो कि अगर हम कंसिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आपका पहला एक्सरसाइज था ना, एक्सरसाइज 3A, उसमें मैंने बताया है, ठीक है, या आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एक मेथड है दैट इज कॉल्ड अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि जैसे आप जब दो इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो, ठीक है, मान लो एक इस तरीके से बन रहा है दूसरा इस तरीके से बन रहा है, तो अगर ये दोनों लाइन कहीं पे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है मतलब ये कि x का वहां पे कोई ना कोई वैल्यू होगा और y का भी कोई ना कोई वैल्यू होगा। यानी x के एक वैल्यूज आएंगे और y के भी एक वैल्यू आएंगे। तो ग्राफ के मदद से भी हम पता कर सकते हैं कि भाई ये दोनों इक्वेशन जो है, मान लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो ग्राफ में क्या होता है कि जैसे अपने दो इक्वेशन के दो लाइन बनाए, अगर वो दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए यानी वहाँ पे x और y का वैल्यू आएगा और वो कंसिस्टेंस होगा। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ और भी कौन से ग्राफ होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं भाई ये इनकंसिस्टेंस है या कंसिस्टेंस है। तो देखो दूसरा है कि जैसे मान लो ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मान लीजिए एक ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, दूसरा जो है ना वो इसी के ऊपर है, यानी लाइक कोइंसाइड वाला बात। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब या ओवरलैप कर लो। ठीक है, तो ओवरलैप में क्या होता है कि एक के ऊपर एक, ठीक है, ओवरलैप में क्या होगा एक के ऊपर एक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कई सारे पॉइंट्स, ठीक है, कई सारे पॉइंट्स बनते हैं जहाँ पे एक्स और वाई के वैल्यूज आएंगे। यानी देखा जाए तो इसमें एक्स के इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, ठीक है, और वाई के भी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे। तो ये होता है, ये भी कंसिस्टेंस का ही पार्ट है। ठीक है, अब आता है एक और ग्राफ, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि भाई लाइंस जो होते हैं ना दोनों इक्वेशन के, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल इन द सेंस लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ये आपस में इंटरसेक्ट कहीं पे नहीं करते हैं, और जब कहीं पे नहीं करते इसका मतलब है कि ना ही x का कोई वैल्यू आएगा और ना ही y का कोई वैल्यू आएगा।
तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये होता है इनकंसिस्टेंस का पार्ट, ये होता है इनकंसिस्टेंट जिसमें नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा 3A में कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसी चीजें होती हैं, ठीक है। अब मान लो आपको आपको भी पता है यार, ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इक्वेशंस को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर एज्यूम करना पड़ता है, एंड देन आफ्टर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो काफी एक लेंदी प्रोसेस है और उसमें टाइम लगता है, ठीक है। मान लिया जाए आपको कोई एक ऐसा तरीका बताया जाए जिसमें आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना पड़े, और बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप बस इक्वेशन को देख करके बता दो कि ये कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। और मैंने आपको ये भी बताया कि कंसिस्टेंस में दो पार्ट होती है, यानी कंसिस्टेंस का भी दो टाइप होता है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक्स के बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, वाई के बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्स और वाई का एक एक वैल्यू होता है, एक्स और वाई का एक एक वैल्यू होता है, उसको कहता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब इनकंसिस्टेंसी की मैं बात करूं तो उसमें आता है सिर्फ और सिर्फ नो सॉल्यूशन, जिसमें एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर मान लो आपके पास दो इक्वेशन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे मान लीजिए पहला इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है भाई a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि दोनों इक्वेशंस हैं और आपको पता करना है, आपको दो इक्वेशन जैसा दे दिया जाए और आपको ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंस होगा। तो उस केस में आप कैसे पता करोगे? तो देखो, आपको कुछ तरीके बताए गए हैं, कुछ चीजें सिखाई गई हैं। जैसे मान लिया जाए पहला केस आपको बताया गया है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अगर आपको ये पता करना है कि ये दोनों इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा, उसके लिए आप ये करो कि पहले तो आप a1 निकालो, फिर बाई में a2 निकालो। अगर ये नॉट इक्वल होगा b1 बाई b2 के, यानी अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तब आप कहोगे कि ये दो इक्वेशन है सर, इनको सॉल्व करने पे हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि a1 बाई a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के। यानी ये आपको ग्राफ पूरा नहीं ड्रॉ करना है, आपको सिर्फ इतना करने से आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन देगा कि नहीं। हाँ, अब मान लो पता चल गया, हाँ भाई ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, a1 बाई a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के, और इससे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने जो पहले मेथड्स को आपने यूज करना था, या जो आप पहले यूज किए हो सेम मेथड यूज करने हैं। अगर आप नहीं चाह रहे हो वो सारी चीजें करनी, आप चाह रहे हो कि सर आपको एक फॉर्मूला बता दो, बात खत्म, तो फिर देख लो भाई, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ सेकंड के बारे में, यानी इनफाइनाइट के बारे में, तो इनफाइनाइट का क्या चक्कर है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि अगर, ठीक है, a1 बाई a2, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाए b1 बाई b2 के, और ये इक्वल टू हो जाए c1 बाई c2 के, तब आप कहोगे कि ये जो है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और तीसरा अगर मैं बात करूँ नो सॉल्यूशन के बारे में, तो नो सॉल्यूशन तो आप तब कहोगे जब आपका, अगर मैं थर्ड की बात करूँ, तो a1 बाई a2 अगर बराबर हो b1 बाई b2 के, और ये नॉट इक्वल टू वो c1 बाई c2 के, तब आप कहोगे कि ये क्या है सर, ये नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसमें कोई भी x और y के सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। तो ये होता है नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और ये यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैंने आपको तीनों बता दिया। यानी अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो दो तरीके से मिल सकता है। पहला तो क्वेश्चन में ये कहेगा, मतलब पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, टाइप 1 की अगर मैं बात करूँ, कि भाई बोलेगा चेक करने, दो इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन 1 दे देगा और इक्वेशन 2 दे देगा, ठीक है। और कहेगा चेक करो और चेक करके बताओ ये यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक है देन एक्स वाई के वैल्यूज निकालो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक टाइप का आ सकता है। दूसरा टाइप ये कहेगा कि जैसे मान लिया जाए आपको टाइप 2 की मैं बात करूँ, तो आपको ना दो इक्वेशन देगा, जैसे सपोज कर लिया जाए दो इक्वेशन देगा, इक्वेशन 1 एंड 2, और इक्वेशन 1 एंड 2 को बोलेगा ना कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है भाई? यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन है और ये टाइप 2 की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, आपको कैसे देगा भाई ये दोनों यूनिक सॉल्यूशन है, और इसमें ना इस पूरे इक्वेशन में कहीं पे ना वैल्यू हटा के कोई के डाल देगा, मतलब कोई एक वेरिएबल डाल देगा और कहेगा कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे ही किस टाइप के होते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप बताओ शौर्य, शुभम, आप लोग को आया समझ में, कोई दिक्कत? हाँ सर। बढ़िया, नहीं सर, यस समझ आ सर। गया। बहुत बढ़िया। तो चलो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले एक्सरसाइज में आते हैं एंड लेट्स सी कि कितना क्वेश्चन है इसमें टोटल। तो एक्सरसाइज 3D जो मेरे पास बुक है जिस एडिशन का, उसमें 3D में टोटल 31 क्वेश्चंस है। तो 31 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो चलो स्टार्टिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऐसे आज का होमवर्क आपके लिए पूरा नहीं है, आप देखना कहाँ तक बनता है, वैसे हाफ तो कोशिश करना, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले टाइप का क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। देखो मैंने बोला ना टाइप 1 वाला, आपको बोल रहा है पहले तो ये प्रूव करो कि ये यूनिक है और इसको फिर सॉल्व भी करो। देखो सॉल्व करने का तरीका आप लगाओ, आप तो एलिमिनेशन, देखो यहाँ पे ना कोई मेथड नहीं कह रहा है कि आप इस मेथड से ही सॉल्व करो, आप भाई सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन आप, हाँ ग्राफिकल से मत करना, ग्राफिकल जरूरत नहीं, मतलब ग्राफिकल बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड अपना सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझो आप कि आपको पहले तो पूरा चेक करने, तो चेक कर लो। चेक कैसे करेंगे, आप कहोगे सर a1/a2 अगर नॉट इक्वल होगा b1/b2 के तो ये यूनिक होगा, यहाँ से आप चेक कर लिए। उसके बाद इसको सॉल्व करने का आपके पास 3 मेथड है, जिसको भी आप चाहो उसको यूज कर लो। देखो सेकंड क्या कह रहा है, ये वाला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो है ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। देखो ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, मैंने बोला ना आपको बोल देगा ये जो 4 में जो दो इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन है भाई, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन क्या है पहले मैं आपको वो लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो इक्वेशन है वो है पहला 2x + 3y - 5 = 0, और फिर है kx - 6y - 8 = 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन है। चलो तो इन दोनों इक्वेशन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये दोनों के दोनों यूनिक हैं और आपको निकालना है k का वैल्यू, ठीक है, k का वैल्यू निकालना है। देखो यूनिक के लिए तो आपको पता ही है कि सर फॉर यूनिक सॉल्यूशन आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू k है, ठीक है, नॉट इक्वल टू होगा, b1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है और b2 का वैल्यू यहाँ पे -6 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा -4, ठीक है, और नॉट इक्वल टू k ऐसे करके आएगा। यानी आप इसको सीधा करके देखो तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, k इज नॉट इक्वल टू -4, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई k का जो वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ k, द, आप ऐसे लिखना, ठीक है, इस तरीके से लिखना, द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, द वैल्यू ऑफ k विल बी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, नंबर्स एक्सेप्ट -4। क्या मतलब हो, क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब है कि k बिलोंग्स टू r, मतलब k का जो वैल्यू है वो सारे रियल नंबर होंगे बट नॉट इक्वल टू क्या होगा भाई, -4। यानी k का वैल्यू सारे रियल नंबर होंगे सिवाय 4, मतलब सिर्फ -4 नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको आंसर देना, ठीक है, समझ में आया दोनों को? हाँ सर। समझ में आया, चलो बढ़िया, ठीक है। तो आप एक काम करो, यू बोथ हैव बुक्स, ठीक है, आपके सामने बुक होंगे आपके पास, तो आप ना एक काम करो, काम क्या करना है आपको, काम ये करना है कि क्वेश्चंस आप देखो, जितना भी आप मतलब अभी देख सकते हो बैठ के, और आपके जो भी आपको लगता है सर ये वाला क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं या क्या करना है वो आप पूछो, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद सारे एक टाइप के हैं, यानी 4 से 9 तक आप एक टाइप के क्वेश्चन है। फिर 10 में आपको देख लो आप क्या करना है, देखो 10 में क्या करना है, कह रहा है कि भाई शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। भाई इसमें तो वही चेक करना है, तो इनफिनाइट के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, वो आप चेक कर लो। नो सॉल्यूशन में 11 में चेक करना है, ठीक है,
ट्वेल्थ में करना है, क्या कह रहा है, के का वैल्यू क्या होगा अगर ये इक्वेशन यूनिक है, और के का वैल्यू तब क्या होगा जब नो सॉल्यूशन है। मतलब आपको तो यूनिक के लिए पहले ये मान लेना है कि भाई अगर ये यूनिक है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इस पे आप वैल्यू डाल के क्या निकाल दो, के निकाल दो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन, ये मैं आपको बता रहा हूँ 12। ठीक है, ये वाला। उसके बाद सेकंड में कहता है कि नो सॉल्यूशन पे चेक करके बताओ के का वैल्यू क्या होगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है भाई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस पे रख करके आप चेक कर लो, मतलब चेक नहीं करना है, आपको मान के चलना है कि नो सॉल्यूशन है, और यहाँ से आप क्या निकाल दो, के का वैल्यू निकाल दो। तो बस इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। तो फिलहाल आप अभी एक काम करो, अभी आप बैठ के आराम से क्वेश्चंस देखो, जो भी लगता है कि सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा क्या करना है पूछ लो। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोग को देखने के लिए, आराम से देख लो, फिर अनम्यूट कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस।
ठीक है, आवाज आ रहा है? और हाँ हाँ सर आ रहा है। ठीक है, कुछ पूछना है? लगा कि कोई क्वेश्चन 15 तक ही, मैं ये नहीं कह रहा पूरा देखो, बट ठीक है, बट आपको 15 तक ही मतलब बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लगा कि नहीं? ऐसे देखो, ये एक्सरसाइज ना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नहीं करना। आप जितना भी एक्सरसाइज शुरू से लेके अभी तक बनाया हो, उन सब में सबसे इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 15 तक में तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं है, क्योंकि देखो 15 के बाद भी जो क्वेश्चन है ना 15 से 20 तक, उसमें भी आपको यही बोल रहा है कि भाई सारे के सारे इक्वेशन इनफिनाइट है और आपको के का वैल्यू निकालना है। तो बस सिंपल है, आपको के का वैल्यू निकालना है, मतलब ए और इनफिनाइट बोल रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो होगा क्या पता है, आप जब तीनों, चूंकि देखो तीनों यहाँ पे इक्वल टू का साइन के साथ है, तो क्या होगा जब आप इसमें, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, ये देखो मैं आपको ना 15 बता देता हूँ। 15 क्या बोल रहा है, एक मैं 15 बता ही देता हूँ। 15 में क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। फिर कह रहा है k-1x प्लस k+2, ठीक है, k+2y इक्वल टू 3k, ये कह रहा है 15। ठीक है, अब देखो 15 कैसे आप बनाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? अब बोल रहा है इनफाइनाइट है भाई, इनफाइनाइट तो है ही, तो इनफाइनाइट में कैसे वैल्यू पुट करोगे? आप लिखोगे भाई 2 डिवाइडेड बाई k-1 इक्वल टू, फिर लिखोगे 3 डिवाइडेड बाई k+2। ठीक है, फिर इक्वल टू, ये इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, तो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों माइनस में होंगे, तो मैं आपको माइनस नहीं लिख के 7/3 के ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप दिखाओगे सर देखिए तीनों में बराबर है, अभी क्या कर सकते हैं? देखो आपको ना यहाँ पे क्या करना है, दो केस बनाना है। ठीक है, केस 1 और एक बनाना है आपको केस 2। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होगा? देखो केस 1 में क्या करोगे आप, केस 1 में ये दोनों इक्वेशन लोगे, यानी आप लिखोगे 2 इंटू k+2 और इधर हो जाएगा 3 इंटू k-1। ठीक है, तो ये 2k+4 और ये हो जाएगा 3k-3। तो यहाँ पे जब 3k में से 2k जाएगा तो k बचेगा, और 4 में से 4 में से 3 ऐड होगा, इधर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा। 4+3 7, यानी k इक्वल टू 7 आ रहा है भाई, k इक्वल टू 7 आ गया पहले वाले इक्वेशन से। दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यानी इस वाले को आपको लेना पड़ेगा, मतलब इनका कॉम्बिनेशन बनाना। तो होगा ये 9k इक्वल टू 7 इंटू k+2। ठीक है, तो 9k इधर हो गया, 7k इधर हो गया, और 7 2 हो गया 14। तो रिजल्ट आ रहा है भाई, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 9k में से 7 की जगह 2k और इक्वल टू, यानी k इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है। देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि दोनों केस में सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब k इक्वल टू 7 आ रहा है दोनों केस में, यानी ये आपका फाइनल आंसर है। बट देखो कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी ना k के दो वैल्यू भी आते हैं। ठीक है, k का दो वैल्यू भी आता है, जैसे k का वैल्यू मान लो 7 आ गया और k का वैल्यू जो है वो मान लो माइनस में आ गया, या कभी कभी क्या होगा कि जब ये नो सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, तो k 7 के भी बराबर है और k नॉट इक्वल टू -6 या 6 भी है, तो वहां पे ना आपको k के दो वैल्यू दिखते हैं। तो वो वाले केस में ऐसा है कि दो आंसर होगा। ठीक है, और आपको आंसर भी दो ही मिलेंगे वहाँ पे। बट इस वाले केस में क्या है, k का वैल्यू 7 है, तो दोनों केस में, मतलब दोनों इस क्वेश्चन में दोनों केस में 7 वैल्यू आया, और ये सही भी है, और मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है क्या, बताओ आप लोग, कोई डाउट है? नहीं सर। चलो बढ़िया, फिर तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं आज का जो, अच्छा आपको कुछ पूछना भी है डाउट क्लास में, या आज कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग यहीं पे में फिर अपना वो क्लास एंड कर सकते हैं? क्योंकि आज जो भी मैंने होमवर्क दिया है वो सिर्फ बनाने के लिए दिया है, और काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, और इसी क्लास में मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आप बताओ क्या करना है, डाउट क्लास करना है या फिर नहीं करना है? मेरा नहीं है सर कोई डाउट। ठीक है, शौर्य का कोई डाउट नहीं है, शुभम का? सर मैं तो वो फिर से बता, नेटवर्क कनेक्शन हो गया। क्या नेटवर्क कनेक्शन हो गया, फिर से बताएं। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, आज डाउट क्लास करना है तुम्हारा, कोई डाउट है? यस। क्या डाउट है, किस चीज़ में?
नो सर। अच्छा नो सर, ठीक है। तो फिर सर डाउट नहीं पूछना। नहीं पूछना है, ठीक है। तो फिर आज डाउट क्लास रहने देते हैं, ठीक है। यही एक क्लास होगा आज, काफ़ी है। एंड इस क्लास मैंने आपको सारे चीज़ें बता दी। एक्सरसाइज 3D आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। जो क्वेश्चंस आप, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है यार, आराम से बन जाएंगे। बट फिर भी अगर क्वेश्चन है देन आप मेरे को बताना, अगले क्लास में उसको सॉल्व कर देंगे। और अभी मैंने ये बताया ना कि जैसे आप जब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया और दो केसेस बनाए। एक केस में मैंने इसको रखा और इनको रखा, ठीक है। और एक केस में मैंने इसको रखा और इनको रखा और इनको सॉल्व किया। तो दोनों केस से जो आंसर आया वो सेम आया। तो के का वैल्यू हो गया यहाँ पे 7। कभी कभी क्या होता है, दो केस से दो आंसर आते हैं, ठीक है। मान लो एक से आया प्लस में, एक से आया माइनस में, ठीक है। तो फिर दो आंसर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सर अभी कौन सा वाला पिक करें, ठीक है, ये नहीं होगा। दोनों ही आंसर सही है और दोनों ही आंसर आपको बुक में भी मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो आज मेरे को इतना ही बताना था। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। एंड जो भी गाइज यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जस्ट प्लीज लाइक द वीडियो एज वेल एज शेयर इट। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और if you are interested in our online classes, just make a call as our number is provided in the description box also. तो आप सारे डिटेल्स आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।